वेलकम टू योर न्यू क्लासेस गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइस देखिए हम डाइस का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डाइस के चैप्टर में हमारा बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, 2-3 क्लास और बचा है। ठीक है, तो देखिए हम कल से ठीक है हम ओपन डाइस पढ़ रहे हैं और ओपन डाइस में हम 1-2 कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आज हम दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हम आपको ट्रिक बताते हैं उससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। तो तो आप क्या कीजिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम जो हम आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए पहले आप क्या कीजिए, आपको ज़रूरी नहीं कि आप सारा क्वेश्चन नोट कीजिए आप, लेकिन आप क्या कीजिए कि 1-2 क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जो उसका ट्रिक है वहाँ पर नीचे ट्रिक लिखिए, वहाँ पर उसको अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, आप अपनी भाषा में जैसे आप समझ सकते हो वैसे आप क्या कीजिए उस ट्रिक को अपनी भाषा में लिख लीजिए। इससे क्या होगा, देखिए अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको अभी याद है, ऐसा भी नहीं कि आपको बस कल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है। तो क्या होता है कि जब आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है कि आप एक तरफ से पढ़ते हो, एक तरफ से भूलते रहते हो, तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि जब आपको रिवाइज करना हो तो आप फिर से क्लास देखो। ठीक है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है कि आप अपना नोट्स बनाइए। नोट्स में जब देखिए नोट्स का क्या फ़ायदा होता है कि आप देखिए, आपको बस केवल एक लाइन देखिए और अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आपको आपको समझने में देखिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कीजिए कि आप लोग क्या कीजिए, एक नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपको समझ में भी आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है कि जैसे इसमें नहीं समझ में आया, तो उसमें आप क्या कीजिए, 2 क्वेश्चन आपको नोट करना है। ऐसा क्यों होता है, जैसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन जब आप नहीं समझ पाते हैं और देखते हैं कि अच्छा दूसरे में क्या कॉन्सेप्ट लगा है, जब आप मिलाते हैं दोनों के कॉन्सेप्ट को, जब सेम रहता है तो आप क्या कहते हैं मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि नहीं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा ही लगा है। ठीक है, देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको देखिए पढ़ते टाइम क्या होता है, आपको ध्यान रखना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ओपन डाइस पढ़ रहे हैं। तो देखिए ओपन डाइस में हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए थे, मतलब एक कॉन्सेप्ट बता दिए, इसमें एक टाइप बता दिए हैं कि हमको क्या करना होता है जब हम अपोजिट नंबर्स देखते हैं, तो कि हम उसमें क्या देखते हैं कि हम अल्टरनेट पोजीशन वाले को लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, अपोजिट नंबर वाला होता है। लेकिन आज हम एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा कैसा होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर हमको देखिए ओपन डाइस है, तो ऑब्वियस है कि हमको कितना क्या होगा, 6, जितने भी 6 नंबर्स हैं सारे शो होंगे, क्योंकि क्या हमारा ओपन डाइस है। ठीक है, ये देखिए हमको ये इस तरीके से हमको क्या है, एक डाइस दिया गया है, डाइस को ओपन करके दे दिया गया है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक डाइस है जिसको ओपन करके हमको दे दिया गया है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि 2 के अपोजिट में कौन सा होगा, 4 के अपोजिट में, 5 के अपोजिट में, 6 के अपोजिट में, मतलब किसी के भी अपोजिट में आपको पूछ सकते हैं। तो वो मैटर नहीं करता किसके अपोजिट में पूछ रहा है, मैटर ये करता है कि आपको क्या करना है, आपको अपोजिट वाले नंबर्स को फाइंड करने आना चाहिए। तो देखिए जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो कल हम आपको बताए थे अल्टरनेट पोजीशन वाला। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो इसके प्रीवियस वाली क्लास आप लोग देख लीजिए पहले। तो हम आपको बताए थे अल्टरनेट पोजीशन वाला हम देखते थे, लेकिन जो लोग क्लास देखें और जो लोग नहीं देखें, तो हम बता दें अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, अब अल्टरनेट पोजीशन क्या होता है, वन का, तो अगर हम आपसे पूछें कि वन का अल्टरनेट पोजीशन अल्टरनेट नंबर कौन सा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 है इसको छोड़ के, मतलब एक को छोड़ के जो दूसरा आता है वही क्या होता है, उसका अल्टरनेट नंबर होता है। मतलब एक का अल्टरनेट नंबर 3 है। ठीक है, तो हम कल आपको इस पर कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन आज इस पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर अल्टरनेट नंबर नहीं दिख रहा है। जैसे अब हम मान लिए कि जैसे हम बोलें कि 1 का अल्टरनेट नंबर आप बताइए, तो हम बोलेंगे कि एक को छोड़कर अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लैंक है, तो हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं जी और जेड मेथड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, जी और जेड मेथड। तो आप बोलेंगे इसका क्या मतलब, तो हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमको जैसे सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि अपोजिट नंबर्स, सारे का अपोजिट नंबर्स, जैसे 3 का अपोजिट नंबर 3 ही होगा, जैसे मतलब सॉरी, जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स 6 नंबर्स हैं, तो किन्हीं 3 नंबर्स के अपोजिट में कोई और 3 नंबर आएंगे, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जी और जेड मेथड का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे हमको क्या करना है, अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें हम क्या करें, अल्टरनेट पोजीशन नहीं फाइंड कर पाएँ, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसा साइन बनाना है, एक ऐसा सिंबल बनाना है, एक ये बनाना है, ये हो गया, देखिए हमारा जेड की तरह लग रहा है। ठीक है, ये हो गया, और एक आपको
ऐसा बनाना है। ये हमारा लगभग क्या पूरा तो नहीं, लेकिन क्या है जी की तरह दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये साइन बनाना है, जो हमको अभी बता रहे हैं आपको कहाँ से कैसे बना सकते हैं आप। ये साइन बनाना है और क्या होगा, ये जो इसके उसके बाद लास्ट पॉइंट पे जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इसको। अब जैसे यही हमारा क्वेश्चन, तो इसमें हम बनाएंगे तो देखिए हमारा सबसे पहले आप कोई सा भी साइन बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर ये वाला बनाना चाहें, जो दूसरा है हमारा जी वाला या फिर जेड वाला, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जेड वाला देखते हैं। ठीक है, जेड वाला हम बनाएंगे तो देखिए जेड वाला बनाएंगे तो हमारा एक से नहीं बन पाएगा। हमारा जेड वाला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, फिर एक यहाँ पर आया और फिर क्या हुआ, एक यहाँ पर आ गया। देखिए हमारा जेड का साइन बन गया ना। अब आप बताइए तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट पर कौन कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, एंड पॉइंट पर कौन कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप देखिए हम क्या देख रहे हैं कि इसके एंड पॉइंट पर यहाँ पर 2 आ रहा है और इस यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि हमारा 2 के अपोजिट में हो गया हमारा 5। ठीक है, देखिए तो आप बोलेंगे अच्छा एक तो हो गया, अब हम और कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपका ये भी बनेगा, एक ही क्वेश्चन में आपका ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। फर्स्ट एंड सेकंड मतलब जी और जेड दोनों वाला साइन बनेगा। तो देखिए हम जेड वाला साइन तो बना लिया, अब क्या करते हैं, हम जी वाला साइन आपको बना के दिखाते हैं। जैसे एक का हमको नहीं फाइंड करना है, तो एक काम कैसे करेंगे, यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से निकालिए, ये हो गया। और क्या यहाँ पर आके रुका है, यहाँ पर हमारा 4 पर क्या होगा, 4 पर आके रुकेगा। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1 से। तो मतलब जहाँ से स्टार्ट एंड एंड पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, जो ये सिंबल हैं, सिंबल हम जो बनाते हैं उनका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होते हैं। बस आपको इतना ये बात समझना है। अब जैसे 1 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर हमारा फिनिश हुआ है, तो हम कहेंगे कि हमारा 4 पर ख़त्म हुआ है। तो मतलब क्या हो गया, 1 के अपोजिट कौन हो गया, 4 हो गया। अब देखिए अब जो तीसरा नंबर है उसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, तो जो 2 और बचे हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो हमारा कौन सा बचा है, तो हम बोलेंगे 3 बचा है और 6 बचा है। मतलब क्या हो गया, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। देखिए कितना सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। बस आपको क्या याद करना है, आपको ये वाला सिंबल बनाना है, एक ये वाला सिंबल बनाना है। और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग नंबर है और एंड नंबर है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, कॉर्नर एलिमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब कॉर्नर मतलब क्या है, ये जो हमारा यहाँ से है और यहाँ से है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा के बताते हैं। अब जैसे हमारा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, सिंबल पर लेके बताते हैं। तो जैसे ये हो गया हमारा, अभी हम क्या करें, आपको सेम क्वेश्चन लेकर बता देते हैं। देखिए आपको उसमें नहीं लगाना, अगर आप मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको अल्टरनेट पोजीशन दिख रहा है, तो उसमें आपको ये वाला फार्मूला नहीं लगाना, ये वाला ट्रिक आपको नहीं लगाना। अब जैसे यहाँ पर हो गया MNPQRS। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा कुछ भी हो सकता है। हमको क्या है, M से लेकर S तक दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या कीजिए, सिंबल बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपके M से ही स्टार्ट कर लीजिए। ये हो गया हमारा, पहले कौन सा बन गया, जेड बन गया। अब देखिए एंड, स्टार्टिंग एंड एंड वाले अल्फ़ाबेट को देख लीजिए। तो M के अपोजिट में हमारा क्या आ गया, M के अपोजिट में आ गया Q। अब क्या होगा, अब दूसरा क्या कीजिए, अब देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, ये क्या है, आपके ऊपर है। अब जैसे आप क्या किए, P से स्टार्ट किए। अब हम क्या करें, P से अगर हम स्टार्ट करें तो हम कहाँ आ रहे हैं, P से स्टार्ट करने के बाद हम आ रहे हैं S तक। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, P किसके अपोजिट हो गया, S के। अब हमारे जो 2 बचे हैं वो क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कौन कौन सा बचा है, N बचा है और यहाँ से क्या बचा है, देखिए हमारा R बचा है। ठीक है, आप देखिए N और R में भी बना सकते हैं। इसका क्या बनेगा, जेड वाला बनेगा। देखिए यहाँ से आ गया, सॉरी जेड नहीं, जी वाला बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से N से हम स्टार्ट किए, Q के बाद कहाँ आ गए, R तक आ गए। ठीक है, तो N के अपोजिट में हमारा क्या हो गया, R हो गया। ये तो हमारा हो गया सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन जब हमको मतलब कि क्या है, ये सिंपल सा मतलब सिंपल मतलब क्या है, जब आपको डायरेक्ट पूछ ले कि M के अपोजिट कौन होगा, P के अपोजिट में क्या होगा, N के अपोजिट में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखिए हमारा एक सिंपल होता है, एक हमारा क्या होता है, जब हमारा थोड़ा सा जो अगर ट्रिकी बनाने की कोशिश करता है तो हमको क्या करता है, यही क्वेश्चन देके हमको ऑप्शन में क्या कर देता है, ऑप्शन में हमको डाइस के फॉर्म भी दे देता है कि इसका मतलब जब ये डाइस फोल्ड होगा, अभी तो क्या है, ओपन है। ठीक है, अगर वो डाइस क्लोज्ड होगा तो हमारा मतलब इसका सही क्या होगा, इसका सही डाइस हमारा क्या होगा। तो देखिए एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम आपको और लिख के बताते हैं।
ठीक है। देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन करने से क्या होता है, आप कोई सा भी क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कोई किसी भी क्वेश्चन का क्वेश्चन का वेरिएशन आपको कर लेना चाहिए, ताकि क्या हो बाद में आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं, ये थोड़ा क्या है, इसका जो फिगर बन रहा है उससे जो अभी हम क्वेश्चन आपको बताएं इससे थोड़ा अलग बन रहा है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा फिगर बन रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा, सॉरी ये थोड़ा छोटा बनेगा, देखिए ये हो गया हमारा। अब देखिए पहले आप काउंट कर लीजिए कि क्या हमारे यहाँ पर 6 आ रहे हैं कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या है 6 ब्लॉक्स आ गए हैं। तो अब हम क्या करें, इसमें हम कुछ नंबर्स या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स, देखिए या तो नंबर्स दे सकता है या तो अल्फ़ाबेट्स दे सकता है, इसका आपको कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जब आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कुछ भी दे आप आसानी से कर लेंगे, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट कुछ भी दे सकता है। तो जैसे यहाँ पर हमको दिया है 3 2 4, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 6। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको अगर अब जैसे इसमें आप बोलेंगे कि हमको कुछ अल्टरनेट पोजीशन पर दिख रहे हैं, ठीक है, जो जो अल्टरनेट पोजीशन पर दिख रहे हैं आप उसको अल्टरनेट पोजीशन से कर लीजिए, और जो नहीं दिख रहे हैं उसको आप जी, ठीक है, उसको आप क्या कीजिए जेड या जी मेथड से कर लीजिए। देखिए आपका आंसर क्या आना है, सही आना है। इसमें क्या होगा, दोनों आपका यूज होगा, कौन सा अल्टरनेट पोजीशन वाला भी यूज होगा और आपका जी और जेड मेथड वाला भी यूज होगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कैसे यूज होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए हमारे 3 लिए, ठीक है, 3 लिए, 3 का अल्टरनेट पोजीशन में हमको कौन दिख रहा है, 4 दिख रहा है, मतलब 3 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हो गए हमारे। अब देखिए अब हम अगर 1 को लेंगे तो हमारा 1 के अल्टरनेट पोजीशन पर हमारा कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, ब्लैंक है, तो मतलब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, या तो जेड ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे, ये देखिए हमारा क्या हो गया, जेड बन गया। अब जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स हैं कौन कौन है, 1 एंड 5, ये क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब हमको देखिए अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, कौन बचा, 2 बचा, 2 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको देखिए अगर दोनों मिक्स करके दिया है तो अगर आपको जो अल्टरनेट पोजीशन वाले दिख रहा है आप उसको अल्टरनेट पोजीशन वाले से निकाल लीजिए, और जो आपको जी या जेड मेथड वाले से दिख रहे हैं तो आप उसको उससे फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब सिंपल क्या हो गया, अगर हमको क्या हो सिंपल से पूछ दे कि 3 के अपोजिट में कौन सा होगा, 1 के 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो आप इसको तो आसानी से कर लेंगे। अब हमारा एक क्या आता है, थोड़ा सा जो इससे टिपिकल वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो हमको क्या होता है कि ऑप्शन में ही हमको क्या दे देता है, डाइस दे देता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि वो वाला क्वेश्चन हमको कैसे पूछ सकता है। जैसे एक हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक ओपन डाइस हो गया। अब यहाँ पर हमको देखिए अल्फ़ाबेट दिया है MNPTQ एंड R, ठीक है, ये दिया है, और हमको ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, हमको देखिए ऑप्शन किसके फॉर्म में दिया है, डाइस के फॉर्म में दिया है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हमको दिया है एंड थर्ड। हम 3 ही ऑप्शन लेते हैं ताकि, क्योंकि हमारे पास क्या है, जगह कम है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। अब देखिए इसमें हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर है हमारा MNT, ये हो गया हमारा P, और यहाँ पर हो गया NPT। तो देखिए आपको क्वेश्चन करने से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है कि एक दूसरे के अपोजिट वाले अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, अगर जी मेथड लग रहा है तो जी या जेड मेथड लग रहा है तो आप वो लगाइए, या फिर अल्टरनेट पोजीशन वाला लग रहा है तो वो लगाइए। यहाँ पर हमको सिंपली दिख रहा है कि हम कौन सा लगा सकते हैं, अल्टरनेट पोजीशन, क्योंकि देखिए एन के अल्टरनेट पर कौन सा है, टी है, और पी के अल्टरनेट पर कौन सा है, क्यू है, और हमारा एक कौन सा बचा, एम बचा और आर बचा। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये दोनों खुद एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखिए हमारा सिंपल सा हो गया, एन के अपोजिट में आ गया कौन सा, टी, ठीक है, और यहाँ से हमारे पी के अपोजिट में आ गया क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और एम बचा, एम के अपोजिट में कौन सा आ गया हमारा आर। तो अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये जो हमारा ऑप्शन है इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि अब देखिए जो लोग क्लास किए होंगे अच्छे से वो तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम क्या बताए हैं कि जो तीनों नंबर्स यहाँ पर दिखते हैं या फिर जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं दिख सकते। एक साथ में दिखने का क्या मतलब है, अब जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा ये 3 नंबर्स हैं,
ठीक है, ये जो लेफ्ट वाले 3 नंबर्स मतलब M N P हैं। अब क्या होगा, ये तीनों साथ में दिख सकते हैं, ठीक है, ये तीनों साथ में दिख सकते हैं, या फिर कौन दिख सकते हैं, जैसे N है, अब N और T साथ में नहीं दिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, और अपोजिट का मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब एक क्या होगा, उसके पीछे होगा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डाइस क्या होता है, 3D होता है, और हम जब उसको कागज़ पर बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, 2D बनता है। 2D का मतलब क्या होता है, 3 सरफेस हमारा छिप जाता है, और 3 सरफेस हमारा बस कर क्या है, दिखता है, ठीक है। तो 3 सरफेस जो दिखता है, अब जो बताइए, अब जो उसके अपोजिट है वो तो छिपा हुआ है, जब वो छिपा हुआ है तो जब वो छिपा हुआ है तो क्या वो साथ में दिख सकता है? तो आप बोलेंगे ऑब्वियस है कि नहीं दिखेंगे। तो वही बात यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि जो क्या होते हैं, जो तीनों मतलब जो एक दूसरे का अपोजिट होते हैं वो कभी एक साथ नहीं दिखते हैं। अब देखिए, इससे हमारा ऑप्शन कितना सिंपल से, हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे हमको पहले में क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, M N T। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर T है। अब हम आपको क्या दे दिया कि N और T एक साथ में दिखा रहा है, तो आप बताइए गलत हो गया कि सही हो गया? तो आप बोलेंगे गलत हो गया, क्योंकि N और T साथ में कभी दिख ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं, M, देखिए M N P है, तो देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर N है, यहाँ पर P है, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और थर्ड भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए हमको क्या दिया है, P N T दिया है, ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया N और ये यहाँ पर हो गया T। वही बात हो गया कि N और T साथ में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, यही है आपका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मतलब क्या होंगे, जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी साथ में नहीं दिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो ये देखिए, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कौन सा, कि ये जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी साथ में नहीं दिखते हैं। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे, क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे देखिए सिंपल दिए रहते हैं, लेकिन कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो बस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान देना है। तो आज आप इतना कवर कीजिए। अब और अभी इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हमारा क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्या है, डाइस है, तो उसके क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।